जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान टीम और कराची किंग्स के मिडिल ऑर्डर बैटर खुशदिल शाह मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कराची किंग्स जो है बड़ी उम्दा परफॉर्मेंसेस इस मरतबा दे रही है। लास्ट हमने सीजन्स देखे हैं खुशदिल, बड़ी जो है वो लैग करी थी परफॉर्मेंस में, लेकिन आपने जिस तरह मैच फिनिश करवाया, 2 मैचेस में आपने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंसेस दी हैं और टीम को जितवाया है। तो आगे क्या गोल्स हैं और कितनी खुशी है अपनी इस परफॉर्मेंस से? जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफ़ी खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, क्योंकि जो कराची में हम कह लें डिफरेंट विकेटें थी, क्योंकि एक मैच में अच्छी विकेट विकेट मिलती है, दूसरे में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दोनों में हम अच्छे खेल रहे थे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। और जो हम माजी में गलती करके आ गए, और इंशाल्लाह हम ये कोशिश कर लेंगे कि आगे वाले मैचेस में जितना हम कम करें ये गलती, इंशाल्लाह इतना हमारे लिए अच्छा होगा। खुशदिल, रवि बुपारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक चीज़ बताई कि खुशदिल मेरे साथ मिले हैं और उन्होंने मुझे दोपहर में कहा कि मैं आज मैन ऑफ द मैच होऊंगा। तो क्या जिस तरह फ़खर जमान को 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में ख्वाब आया था, उसी तरह कोई ख्वाब था या कोई गट फीलिंग थी? नहीं, अल्लाह करे कि फ़ारूर भाई की तरह आ जाए वो ख्वाब जो उसने पाकिस्तान के लिए किया है। ये तो फ्रेंचाइज है, लेकिन उसने जो पाकिस्तान के लिए किया और इंडिया के खिलाफ फाइनल जितवा दिया, वो तो सबसे बड़ी बात है और एक ख्वाहिश होती है एज ए एक प्लेयर के लिए, बल्कि हर प्लेयर की ये ख्वाहिश होती है। लेकिन मैंने वो इसलिए उससे बात की, वो मेरे साथ बात कर रहा था, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था मेरी जगह पे जो है ना थोड़ी सी बॉलें नहीं गिरी थी। लेकिन फिर मैंने नेट प्रैक्टिस में अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करने की कोशिश की कि मैंने कैसे गेंदें डालनी होगी। तो फिर मैं वो ही माइंड के साथ फिर कोशिश कर रहा था, और मुझे थोड़ा सा फील आ गया कि मैं अगर ये वाले बॉलें कर लूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैंने कोच को बोला, रवि बुपारा को, कि इंशाल्लाह, वो मेरे से बात कर रहा था कि आप हमारे मेन प्लेयर हो और आप ये कर सकते हो। तो मैंने उनको बोला कि इंशाल्लाह मैं आज आपको मैन ऑफ द मैच करके दे दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, हमने देखा है कि गैर मुल्की प्लेयर्स हैं और गैर मुल्की ही कप्तान है आपकी कराची किंग्स का, डेविड वार्नर, टिम सेफर्ड। इनके आने से कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं कि टीम बहुत अच्छी अब लेवल की पहुंच चुकी है और किसी भी टीम को हराने की काबिलियत है इसमें? ये तो प्लेयर तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी किसी भी टीम में आते हैं और सारे अपनी कम्बिनेशन और अच्छे प्लेयर पिक करते हैं अपनी टीम के लिए, और जो उसके लिए चाहिए होते हैं वो प्लेयर लेकर आते हैं। तो हमारे वालों ने भी वो प्लेयर बुला लिए। लेकिन ये सबसे बड़ी बात होती है मैनेजमेंट की, जो आपकी मैनेजमेंट क्या करती है। हमारी माशाल्लाह जो मैनेजमेंट है, हैदर भाई जो चीज़ें देखते हैं और उनके पास जो स्टाफ है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और मैं मुल्तान सुल्तान में भी उनके साथ रहा हूँ, और उन्होंने जो काम किया और जो रिज़ल्ट दिए टीम को, वो सबसे अच्छी थी, क्योंकि उस हैंडल करना मैनेजमेंट का काम होता है। तो उन्होंने जो प्लेयर अच्छे तरीके से हैंडल किए जो ओवरसीज़ आते हैं, मैंने भी यही सुना था कि थोड़ा सा जो है ना उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है वार्नर के लिए। लेकिन वो अभी जो जिस तरह चल रहे हैं प्लेयरों के साथ और मैनेजमेंट के साथ, और हर चीज़ में फ़ानी बातें करता है, तो माशाल्लाह उनसे सीखने की कोशिश भी करता हूँ और काफ़ी सीख भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उससे। तो काफ़ी फ़ायदा होता है एज ए टीम और मैनेजमेंट की तरफ से, और एक जेल होने की कोशिश कर रहे हैं। और हम अभी भी थोड़ा सा एक दो चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम आगे वाले मैचेस में वो भी काम करके दिखाएंगे। गुजरल, हमने पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस देखे हैं। आपका बजाते खुद जो है वो कौन सा ऐसा फेवरेट बैटर है पाकिस्तान की तरफ से, और जो इंटरनेशनल आपका फेवरेट हो, जिसको आप देखते हो, जिसकी वीडियोस देखते हैं, और कौन सा बॉलर है? पाकिस्तान की तरफ से तो मेरा फेवरेट बैट्समैन फ़ाहर ही है, क्योंकि वो सिचुएशन को भी देखता है और सिचुएशन के बाहर भी देखता है दोनों की तरफ से खेलता है। तो फेवरेट वही होता है, क्योंकि एग्रेसिव खेलता है, मुझे पसंद एग्रेसिव प्लेयर ही होते हैं। तो बॉलर शाहीन है, अभी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन शाहीन जिस तरह पिछले 2-3 सालों में उसने बॉलिंग की है पाकिस्तान के लिए, हर बैट्समैन को ये पता होता था कि पहले बॉल ही यारकर करेगा, लेकिन फिर भी बैट्समैन उनसे नहीं बच पाता था। मैंने ऐसे बॉलर बहुत काम बल्कि देखे नहीं है पूरे वर्ल्ड में, कि मैंने कोई बॉलर ऐसा देखा हो पाकिस्तान के लिए कि वो पहले बॉल पे यारकर मारे, और बैट्समैन को भी पता हो कि ये यारकर करते हैं, बॉलर का भी पता हो कि वो यारकर करते हैं, लेकिन वो जो पहले बॉल पे यारकर पे लेग बिफोर या बोल्ड बैट्समैन को करता था। तो वो मेरे लिए सबसे फेवरेट था और अभी भी है। अच्छा, हमने देखा जब पेशावर के साथ आपका मैच हो रहा था, पहला बॉल आपने किया, उस पर चौका पड़ा बाबर से। दूसरे बॉल आपने बड़ा थोड़ा सा जो है वो फंसा के किया और वो उन्होंने पैड पे खाया, आउट हो गए। तो बाबर जो है वो काफ़ी अरसे से परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहा, जिस तरह पूरी दुनिया उनको जानती है, वर्ल्ड क्लास बैटर है।
क्या समझते हैं किधर उनकी थोड़ा सा लैक हो रही है कि वो लेट आ रहे हैं, बैट पे लेट बॉल आ रहा है? देखिए उधर पिंडी में विकेटें बहुत अच्छी थी जब वो खेल रहे थे, लेकिन जब इधर आ गया और इससे एक दिन पहले हम भी मैच खेले थे, लेकिन बाबर उस टाइम सेट था। देखो बाबर नो डाउट वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है हमारा और अभी भी है, लेकिन जिस तरह वो सेट खेल रहा था उस टाइम वो हमसे मैच बहुत दूर लेके जा रहा था। तो मेरी ये कोशिश होती थी कि जो है ना उसको मैं कैसे उसको डॉट बॉले ले आऊँ और उसको किस तरह आउट करूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है 6-8 दफ़ा उसको आउट भी किया है। तो मेरी यही कोशिश होती कि ये मेन विकेट है और अभी हमसे ये मैच बहुत दूर लेके जा रहा है, क्योंकि वो 40-43 पे इस तरह समथिंग खेल रहा था। तो मेरी ये कोशिश होती कि अगर मैं अभी इन 1-2 ओवर में इसको आउट ना करूं तो ये तो बहुत दूर लेके जाएगा। 170-180 का टारगेट देंगे तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब उसकी विकेट ले ली तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो गया कि माशाल्लाह बस अब वो ज़्यादा काम हो गया है हमारा। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब जब पाकिस्तान टीम में नाम आता है, स्क्वाड में नाम आता है, तो कितनी खुशी हुई? और उसके बाद जो परफॉर्मेंसेस थी, लोग बड़ी तनकीद कर रहे थे कि खुशदिल का नाम कहाँ से आ गया, लेकिन खुशदिल ने बताया कि इस वजह से नाम आया कि मैं परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा। यार पाकिस्तान टीम के लिए हर प्लेयर का ख्वाब होता है, जो सोचते हैं जो करते हैं बस उनके माइंड में ये होता है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ और मेरे पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्म दूँ। सब प्लेयरों का यही सोच होता है, यही ख्वाब होता है। तो मैं तो 2-3 दफ़ा कम बैक कर गया हूँ और जब इस दफ़ा मेरा नाम आया मैं मुझे सोच भी मतलब मेरे माइंड में नहीं था, क्योंकि मुझे पता था ना कोई ए टीम में भेजते थे और ना कोई शाहीन टीम के साथ ना कोई इधर उधर जो एक्टिविटीज़ होती थी मुझे नहीं बुलाते थे। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उनके प्लान में मैं नहीं हूँ। लेकिन जैसे मेरा डोमेस्टिक ये जो पाकिस्तान कप का जो वनडे था उसमें परफॉर्म कर गया हूँ 5-6-7 नंबर पे, डिफरेंट 5 पे भी खेलता था, 6 पे 7 पे, जैसे भी कोचेज़ मुझे भेजते थे मैं उसी नंबर पे जाता था। फिर उसके बाद T20 में खेला हूँ पाकिस्तान का, उसमें परफॉर्म कर गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो उधर भी फॉर्म लगी थी, गयाना में भी फॉर्म लगी थी ग्लोबल लीग की, उधर भी परफॉर्म कर गया हूँ और जो BPL में भी फॉर्म लगी थी। तो जैसे मुझे अचानक पता चल गया और मुझे फ़ोन आया कि आपने इस तारीख को वापस आना है, तो मैंने उनको बोला कि मेरी NOC तो 7-8 तारीख तक है, तो आप लोग मुझे कैसे 25 तक बुला रहे हो, 26 को? तो कह रहे थे कि हम आपको जो है ना टीम में देख रहे हैं कि आपको बुला रहे चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, तो आपने इस आगे वाले मैचेस नहीं खेलने। तो मैंने उनको बोला कि मुझे थोड़ा प्रूफ करके दो ताकि मुझे पता चले, मेरे 3-4 मैच और मिस हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर मुझे बोला कि नहीं इंशाल्लाह आपका नाम है बस। तो फिर पाकिस्तान के लिए वो जो है ना 3-4 मैच छोड़े के चलो आए ना आए नाम, लेकिन उन्होंने वो मुझे बुला रहे तो आना तो पड़ेगा। तो जब नाम आ गया तो इमोशनल फीलिंग आ रही थी। अच्छा, लास्ट में हमने देखा न्यूजीलैंड में कुछ शायकीन क्रिकेट के साथ बड़ा हुआ, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया क्यों इतना गुस्सा आ गया खुशदिल को? खुशदिल तो बड़ा काम और कूल तरीके से मिडिल ऑर्डर में खेलते रहे। यार वो इस तरह हुआ था कि जो इंडिविजुअल लड़कों को दे रहा था, लेकिन हम भी खामोश थे क्योंकि परफॉर्म भी नहीं हो रहे थे। तीसरा मैच था हम हार रहे थे, जो हमारे वनडे की सीरीज़ थी, तो हम भी चुप थे क्योंकि हर जगह से हमें ये फिर सुनना पड़ता है। जब परफॉर्म नहीं करते तो डिज़र्व भी बांधा करता कि हाँ चलो करने दो, ये भी उनका दिल दुखता है। लेकिन वो ओवरसीज थे, एक अफगानिस्तान का था और एक इंडियन था। पहले मैं तो समझ रहा था कि ये तो पाकिस्तानी, एक पंजाबी और एक पठान है हमारा। लेकिन जब वो हमारे पाकिस्तान के बीच में आ गया और पाकिस्तान को गालियाँ स्टार्ट कर दी और मेरे माँ बाप पे आ गए, तो फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं। और मैं मना भी कर रहा था उनको कि यार इस तरह ना करो, देखो मेरे मुल्क के बारे में और मेरे माँ बाप के उनकी क्या कसूर है? हमारा बीच में कुछ भी हो जाए, हमारे मुल्क के बीच में कुछ भी हो जाए, अंदर क्या मामला चल रहे, एक दिन तो ठीक हो जाएंगे ना। क़यामत तक तो इस तरह तो नहीं रहेगी हमारे हालात, एक दिन तो एक पेज पे आ जाएंगे हमारे जिस तरह के भी हालात है। लेकिन वो नहीं मान रहा था और वो ऐसे ही मतलब गालियाँ दे रहा था कि वो बर्दाश्त से, मैं इधर बता नहीं सकता आपको, ऐसी गालियाँ दे रहा था। तो फिर मुझे भी पता नहीं चला, क्योंकि फिर इतने भी बेगैरत नहीं है कि फिर अब कोई मुल्क के बारे में और माँ बाप के बारे में इस तरह बैड लैंग्वेज यूज़ करे और आप उसमें भी खामोश हो जाए, तो हमारा ज़मीर ये गवारा नहीं देता ऐसा। तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो गया उससे। थैंक यू।